हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। मैं राहुल भारद्वाज राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने जर्नल के रूल्स के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से रूल को हमें फॉलो करना होता है जर्नल एंट्रीज़ बनाते समय। आज उन्हीं रूलों को हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझेंगे। रूल्स ऑफ जर्नल विद एग्ज़ाम्पल। फर्स्ट रूल है द थिंग्स विच कम्स इनटू बिजनेस इज़ कॉल्ड डेबिट। द थिंग्स विच कम्स इनटू बिजनेस इज़ कॉल्ड डेबिट। जो भी वस्तु हमारे व्यापार में आती है हम उसे डेबिट करते हैं। सेकंड रूल इसी का है द थिंग्स विच गोज़ फ्रॉम बिजनेस। जो बिजनेस से बाहर जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं और क्रेडिट के स्थान पर हम उसे टू करके लिखते हैं। यह रूल हमारा कैसे फॉलो होगा, कैसे हम इसे जर्नल एंट्रीज में यूज़ करेंगे, उसे हमें समझना है। फॉर एग्ज़ाम्पल लिया गया है मशीन परचेज़, मशीन खरीदी। अब मशीन परचेज़ के लिए हमें एंट्री बनानी है तो हमें देखना है कि हमारे पास क्या आया। जब मशीन ख़रीदी गई है तो हमारे पास मशीन आएगी और आपने लिखा हुआ है द थिंग्स विच कम्स इनटू बिजनेस इज़ कॉल्ड डेबिट। जो वस्तु हमारे व्यापार में आएगी उसके आगे हम डेबिट लिखेंगे। तो ऐसी कंडीशन में मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और मशीन ख़रीदने के बदले में हमने उसे क्या दिया होगा, तो आपने कहा कैश, और कैश जाने वाली वस्तु है इसलिए उसके आगे टू लिखना होगा। इसे आगे समझते हैं। मशीन परचेज हमने एंट्री पास की मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जैसा हमारे रूल में लिखा हुआ है कि द थिंग्स विच कम्स इनटू बिजनेस इज़ कॉल्ड डेबिट। मशीन परचेज करने पर हमारे पास क्या आया, मशीन, और मशीन को हमने डेबिट लिख दिया। अब इसके बदले में ऑन द बिहाफ ऑफ परचेज ऑफ मशीन हमने उसे क्या दिया, तो उसके बदले में हमने उसे कैश से पेमेंट किया। जाने वाली वस्तु क्या है, द थिंग्स विच गोज़ फ्रॉम बिजनेस इज़ कॉल्ड क्रेडिट और टू। जाने वाली चीज़ है कैश, हमने उसके बदले में उसे कैश दिया। कैश को हमने क्रेडिट लिखा और क्रेडिट को हमने इंडिकेट किया है टू से। तो हमारी एक एंट्री पास हुई मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और उसी की नरेशन हमने नीचे लिखी है बीइंग मशीन परचेज। तो जर्नल एंट्री बनाने के बाद हमें उसकी नरेशन लिखनी होती है जिससे यह इंडिकेट हो जाता है कि वह जर्नल एंट्रीज किस लिए पास की गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर बेचा। फर्नीचर बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा कैश। हमारे पास से क्या जाएगा, हमारे पास से जाएगा फर्नीचर। कैश हमारे पास आएगा, फर्नीचर हमारे पास से जाएगा। अब हम इस एंट्री को अपने उसी रूल पर फॉलो करते हैं कि आने वाली वस्तु को डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, तो हमने एंट्री पास की है कैश अकाउंट डेबिट। जाने वाली वस्तु क्या है, फर्नीचर, तो उसके आगे हमने इंडिकेट किया है क्रेडिट के लिए टू, तो टू फर्नीचर अकाउंट। इस प्रकार हमारी एंट्री बनी फर्नीचर सोल्ड पर कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, और फिर हमने उसकी नरेशन लिखी है बीइंग फर्नीचर सोल्ड। कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, इसलिए उसे पास्ट फॉर्म में दिखाया जाता है और हम उसे बीइंग से इंडिकेट करते हैं। बीइंग फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर बेचा, और हमने उसकी बाद में एंट्री पास की। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने पढ़ा था एक्सपेंसेस इज़ कॉल्ड डेबिट। जो खर्चे हमारे व्यापार से संबंधित खर्चे हैं, दिन प्रतिदिन के खर्चे, उन्हें हम डेबिट करते हैं। और इनकम इज़ कॉल्ड क्रेडिट और टू। और जो व्यापार की आय हैं उन्हें हम क्रेडिट करते हैं और उसे हम टू से इंडिकेट करते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि हमारा खर्चा है,
आप जानते हैं कि जिस खर्चे का हम भुगतान करते हैं उससे हमें इंडिकेट होता है कि वह हमारा खर्चा है, हमें उसे खर्चे को पेमेंट करना है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है रेंट पेड। पेड मीन्स भुगतान करना। हमने किराए का भुगतान किया, तो इसका मतलब हुआ किराया हमारे लिए खर्चा है। और आपने लिखा हुआ है एक्सपेंसेस इज कॉल्ड डेबिट, तो हमने एंट्री पास की रेंट अकाउंट डेबिट। कौन सा खर्चा हमने किया था? आपने कहा रेंट, तो इसलिए हमने रेंट का नाम लिखा रेंट अकाउंट डेबिट। टू कैश अकाउंट, पेमेंट किस चीज़ में किया होगा? कैश में, तो इसलिए हमने लिख दिया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। एक्सपेंसेस को डेबिट किया है और किसके थ्रू पेमेंट किया गया है? कैश से, इसलिए जाने वाली वस्तु क्या है? टू कैश। तो हमने एंट्री पास की रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और फिर उसकी एक नरेशन लिखी बीइंग रेंट पेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कमीशन रिसीव। कमीशन मिला। ये जो रिसीव शब्द है ये इंडिकेट होता है एज ए इनकम का। कोई चीज़ हमें प्राप्त होती है तब हम उसे कहते हैं कि हमें बिजनेस इनकम हुई है, हमें कमीशन मिला है। और कमीशन हमें कैसा मिलेगा? कैश में मिलेगा। तो यदि कमीशन मिला है तो हमें मिला है कैश। हमने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे रूल नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है द थिंग्स विच कम्स इनटू बिजनेस इज़ कॉल्ड डेबिट। जो भी चीज़ हमारे व्यापार में आती है उसे हम डेबिट करते हैं, इसलिए हमने एंट्री पास की है कैश अकाउंट डेबिट। और इनकम क्या है? किसके थ्रू मिला हमें कैश? आपने कहा कमीशन के, तो आपने एंट्री बनाई कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट बीइंग कमीशन रिसीव। एक बार और इसे सारे को पढ़ना है और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। रूल्स ऑफ जर्नल विद एग्जाम्पल। हमें नियमों को समझना है एग्जाम्पल के थ्रू। पहला नियम हमारे पास है द थिंग्स विच कम्स इनटू बिजनेस इज़ कॉल्ड डेबिट। जो भी चीज़ हमारे व्यापार में आती है उसे हम डेबिट लिखते हैं। इसके जस्ट अपोजिट एक रूल है द थिंग्स विच गोज़ फ्रॉम बिजनेस इज़ कॉल्ड क्रेडिट और टू। जो चीज़ हमारे व्यापार से बाहर जाती है उसे हम क्रेडिट लिखते हैं और उसे इंडिकेट कराते हैं टू से। फिर एग्जाम्पल के थ्रू मशीन परचेज। मशीन ख़रीदी है तो हमारे पास क्या आया? मशीन आई है, इसलिए आने वाली वस्तु को हमने डेबिट किया है। मशीन अकाउंट डेबिट, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट किया है टू कैश। तो हम इसके आगे क्रेडिट शब्द नहीं लिखते, हम इससे इंडिकेट कराते हैं टू से। तो हम इससे पहले लिख देते हैं टू कैश, जिससे इंडिकेशन होता है कि कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट है। और नरेशन हमें हर एंट्री के आगे लिखनी है बीइंग मशीन परचेज। फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर बेचा। जब फर्नीचर बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कैश। और हमने एंट्री बनाई कैश अकाउंट डेबिट। क्या गया? फर्नीचर टू फर्नीचर अकाउंट। फिर नरेशन लिखी बीइंग फर्नीचर सोल्ड। नेक्स्ट रूल है एक्सपेंसेस इज़ कॉल्ड डेबिट, इनकम इज़ कॉल्ड क्रेडिट और टू। एक्सपेंसेस जितने भी खर्चे हमारे व्यापार से संबंधित हैं उन सब के आगे हमें डेबिट लिखना होता है। और इसका इंडिकेशन है कि यदि हमने पेड शब्द का यूज़ किया है तो हम मान लेते हैं कि यह हमारा एक्सपेंसेस है। जैसे इन्होंने लिखा है रेंट पेड, किराया दिया, तो किराया हमारे लिए खर्चा है, तो एक्सपेंसेस इज़ कॉल्ड डेबिट, तो रेंट अकाउंट डेबिट। पेमेंट किससे किया? टू कैश से। व्यापार से बाहर क्या गया? टू कैश, तो आपने लिख दिया टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखी बीइंग रेंट पेड। तो जो भी एक्सपेंसेस पेड होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं उनके पीछे हमें नरेशन में लिखना होता है पेड, जिससे हमें इंडिकेट हो जाता है ये हमारा एक्सपेंसेस है। कमीशन रिसीव, और कमीशन रिसीव हमारी इनकम है क्योंकि हमें रिसीव हुई है। और कमीशन मिलेगा क्या? कैश के रूप में हमें कमीशन मिला, इसलिए हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। और उसकी नरेशन भी लिख दी है बीइंग कमीशन रिसीव। कुछ जर्नल एंट्रीज़ हैं जो आपको बनानी हैं
यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्कस करेंगे। जनरल एंट्रीज बनानी हैं, जो रूल हमने दोनों पढ़े हैं। द थिंग्स विच कम्स इनटू बिजनेस इज़ कॉल्ड डेबिट, द थिंग्स विच गोज़ फ्रॉम द बिजनेस इज़ कॉल्ड क्रेडिट, एक्सपेंसेस इज़ कॉल्ड डेबिट, इनकम इज़ कॉल्ड क्रेडिट। उन्हीं की हेल्प से हमें ये जनरल एंट्रीज बनानी हैं। और जैसा कि हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्डिंग परचेज़, जब बिल्डिंग परचेज़ होगी तो हमारे पास क्या आएगा, बिल्डिंग। जाएगा क्या, बदले में हमें पेमेंट करना होगा कैश में, तो हम अपनी एंट्री पास कर लेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीन सोल्ड, जब मशीन बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश। तो कैश हमारे पास आया, इसलिए हमने आने वाली वस्तु के आगे लिखा डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। आगे लिखा हुआ है वेजेज एक्सपेंसेस पेड, इसके पीछे ऑलरेडी एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, तो हमने एंट्री बना ली वेजेज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट किस चीज़ में करेंगे, कैश में, तो टू कैश अकाउंट। नरेशन आपके पास लिखी हुई हैं फॉर एग्जांपल में, हम उनके थ्रू इनके नरेशन भी देंगे। इन जनरल एंट्रीज़ को आपको बनाना है और जनरल परफॉर्मे में बनाना है। जो परफॉर्मा मैंने नीचे दिया हुआ है ऐसा ही परफॉर्मा आपको अपनी कॉपी पर बनाना है और उस परफॉर्मे के आगे आप एंट्री बनाएंगे। अब जैसे इसमें परफॉर्मे को समझते चलें, पहला कॉलम इसमें डेट का है। अब आपकी जनरल एंट्री में डेट नहीं है तो हम इसमें क्या लिखेंगे, नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके नंबर डालेंगे। ये जो पर्टिकुलर का अमाउंट का कॉलम है इसे हम अपनी रजिस्टर के शेप के अकॉर्डिंग बड़ा बनाएंगे, जिससे कि हमारी जनरल एंट्रीज़ उसमें आ जाएं। इस वाले कॉलम को हम थोड़ा छोटा बना लेंगे, क्योंकि इसमें हमें यूज़ नहीं करना होता, बस LF लिखना होता है। अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट के लिए कॉलम हम इतना लिखेंगे कि जिसमें कि हम एक सपोजर अमाउंट को लिख दें। अपने पास से कोई भी अमाउंट सपोज करनी है और उस अमाउंट को इसके अंदर डालना है। जैसे हमने कहा पहली वाली जो हमारी एंट्री है, या फिर हम माने सेकेंड एंट्री हमारे पास है मशीन सोल्ड की, हमने मशीन सोल्ड की एंट्री पर्टिकुलर वाले कॉलम में बनाई और उसी के आगे लिख दिए सपोज दैट आपने कहा 40,000 रुपये लिखे, तो हम 40,000 रुपये डेबिट में लिखेंगे और 40,000 रुपये ही क्रेडिट में लिखेंगे। इस तरीके से हम अपनी अमाउंट डालेंगे। जहाँ पर डेबिट शब्द लिखा हुआ है उसकी अमाउंट डेबिट का वाले कॉलम में जाएगी। जहाँ 2 लिखा हुआ है, जैसे हमने एंट्री बनाई, यहाँ पे हमने एक एंट्री बना के रखी है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये जो मशीन अकाउंट डेबिट है इसकी अमाउंट जो है वो इस डेबिट वाले कॉलम में जाएगी। सपोज दैट हमने कहा 400 रुपये, ये 400 रुपये हमने डाल दिए डेबिट वाले कॉलम में। अब एक अमाउंट एक ही बार जाएगी, इस वाले कॉलम में हमने ब्लैंक छोड़ दिया। डेबिट वाले में जा चुकी है इसलिए फिर यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा है। आगे लिखा है टू कैश, टू कैश वाली अमाउंट जाएगी क्रेडिट वाले कॉलम में और यहाँ पे हम लिख देंगे उसे सेम अमाउंट। जितनी अमाउंट हमने यहाँ डाली है 400 रुपये, वही अमाउंट हम इस वाले कॉलम में डालेंगे और लास्ट में जाके दोनों अमाउंट के कॉलमों का टोटल लगा लेंगे। तो आपको जनरल एंट्रीज बनानी है और यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप नंबर पर आप डिस्कस करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।